सुरक्षा बलों की तैनाती सुबह से यहाँ पर की गई थी। तस्वीरें सीधी आपके सामने और जानकारी के साथ हमारे साथ धारा सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं धारा की तरफ। धारा, इसी बात का अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इस तरह का बवाल मचे और बवाल हो गया है। तस्वीरें दिखाएं, ताजा जानकारी इस समय की वहां की हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। धारा, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों ने आह्वान किया था कि आज किसी भी हाल में विवादित स्थल पे पहुंचेंगे और यहाँ पर वो पूजा पाठ करेंगे। मैं ठीक पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं, विवादित वही स्थल है जहाँ पे हिंदूवादी संगठन अब से थोड़ी देर पहुंचे और यहाँ पे गुम्मत पर भगवा झंडा लहराए। और दूसरी तरफ देख सकते हैं दूसरे समुदाय के यानी समुदाय विशेष के लोग हैं, हालांकि जिनकी ओर से पत्थरबाजी भी की गई थी। हालांकि दोनों पक्ष यहाँ पे आमने सामने आ जाता है। पूरी तरह हालात को कंट्रोल करने में यहाँ पे जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे साफ कहा जा सकता है कि प्रशासन का फेलियर है। यहाँ पर जिस तरह से दोनों पक्ष आ जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग गुम्मत पे चढ़ते हैं, जमकर तोड़ फोड़ करते हैं। हालांकि तोड़ फोड़ के बाद देखिए इतनी बड़ी वारदात के बाद अभी जिला अधिकारी की गाड़ी पहुंची है, यानी डीएम एसपी अब मौके पे आए हैं विवादित स्तर पर। जबकि इस मामले में शाम से हिंदूवादी संगठनों की ओर से ऐलान किया गया था कि आज जो किसी हाल में वो विवादित स्थल पर पहुंचेंगे और वहाँ पे वो पूजा पाठ करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ देखिए वो मुस्लिम समुदाय के लोग यानी समुदाय विशेष लोग हैं, इनमें आक्रोश है, इनके पत्थरबाजी भी की जा रही है। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी उनको समझाने अपने इनके हाथों में देख सकते हैं, इनके हाथों में लाठी डंडे है, तीर पत्थर लिए हुए हैं। आक्रोश में दूसरी ओर से हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, उनको प्रशासन ने यहाँ पे खदेड़ दिया। तो पुलिस के लिए यहाँ पे बड़ी चुनौती बन चुकी। दूसरी तरफ से वहाँ से भी हजारों की संख्या में जो समुदाय के विशेष लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हालात है बेहद तनावपूर्ण है। शुरुआती मामलों में यहाँ पर सीधे तौर पर कहा जाए कि जिले के डीएम और जिले के एसपी ने लापरवाही बरती, सही यही वजह रहा, यही कारण रहा है कि यहाँ पर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे, जिसके बाद से यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं, मारपीट होती है, लाठी डंडे पत्थरबाजी चलते हैं। लेकिन अब पुलिस प्रशासन हरकत में आया, भारी पुलिस फोर्स और पीएससी के साथ मौके पर पहुंचे। स्वयं यहाँ के डीएम जो एसपी है अब यहाँ पहुंचे और हालात काबू करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। हम पूछे यहाँ पे जिला अधिकारी उनसे बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। धारा सिंह, ऐसा लग रहा है जैसे मानो पुलिस बल जो वहां पहुंचा हुआ है, जो मौजूद है, वो कम पड़ रहा है। इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंच गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यह सारे हिंदू संगठन के ही लोग यहाँ जुड़े हुए हैं या फिर यहाँ मुस्लिम संगठन, मुस्लिम पक्ष के भी लोग जुटे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों को मैं अपने सहयोगी संगठन के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो एक तरफ से दूसरी ओर से हिंदू समुदाय के लोग जब यहाँ पे विवादित स्थल पे चढ़े थे मकबरा पे, जिसके बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में यहाँ झड़प होती है, लाठी डंडे चलते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे दौड़ाया जाता है। अभी हालात देख सकते हैं कि एक दूसरा जो समुदाय है मुस्लिम पर लगातार आक्रोशित है और पुलिस के साथ अधिकारी। मैं आती हूँ, आपको जो जानकारी आप दे रहे हैं एक बार तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ हिंदू संगठन के लोग ही नहीं है, अब यहाँ आपको मुस्लिम संगठन के लोग भी नजर आएंगे, दोनों ही संगठन के लोग यहाँ आपको नजर आएंगे। लेकिन जो इस वक्त मकबरे के ऊपर चढ़े हुए आप हाथ में भगवा तिरंगा लिए हुए हैं, ये हिंदू संगठन के लोग, उनके ऊपर पत्थर बरसाते हुए ये मुस्लिम संगठन के लोग, दोनों के अपने दावे हैं और दोनों पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है। एक का कहना है कि ये हमारा प्राचीन मंदिर है और दूसरे मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सालों से यहाँ पर हमारा ये मकबरा बना हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसे ही ये खबर सुर्खियों में आई उसके बाद से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ऐसी स्थिति बन सकती है। इसी के मद्देनज़र से सुबह से यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती थी। सुरक्षा बल भारी संख्या पे यहाँ पर पहुँचे हुए थे सुबह से ही और इस पर जानकारी भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दे रहे हैं। अब ये आप बड़ी खबर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। अब सीधे तौर पर यहाँ पर धावा बोला है हिंदूवादी लोगों ने। धारा के पास चलते हैं, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। धारा सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं, आपके आसपास बहुत लोग हैं, खुद को बचा के भी रखिए क्योंकि मुस्लिम संगठन के लोग यहां पर पत्थर बरसा रहे हैं, कहीं चोट ना लगे, लेकिन कोशिश भी करिए आसपास के लोगों से अगर आप बात कर सकें तो। धारा, ओवर टू यू। देखिए, अभी के जो हालात यहाँ पे बात करने की स्थिति नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जिले के डीएम है, एसपी और भारी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पे मौके पर पहुंचे हैं और लगातार एसपी डीएम ग्राउंड जीरो पर उतर
खुद ही हालात को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं ये तस्वीरों में जो देखा जा रहा है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको इस बात की नाराजगी है कि ये जो हिंदू संगठन के तमाम लोग हैं वो विवादित स्थल पे पहुंचते हैं, यहाँ पर वो तोड़फोड़ करते हैं, इसके साथ ही वहाँ पे भगवा झंडा फहराते हैं, इसके बाद ही ये दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं। तो तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी है लगातार वो हालात को कंट्रोल करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक लापरवाही भी सामने आई, प्रशासन का फेलियर सीधा तौर पर कहा जा सकता है कि जब हिंदूवादी संगठनों की ओर से बाकायदा ऐलान किया जाता है, आह्वान किया जाता है, तो उसके बाद से ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई है। इन सवाल का भी जवाब आना बाकी है कि आखिर जब इस मामले में जो खुफिया एजेंसी है उनके द्वारा इनपुट दिया गया था कि वहां पर अगर हिंदू संगठन के लोग विवादित स्तर पर पहुंचे तो वहां के जो हालात बिगड़ सकते हैं, इसके बावजूद भी जो पुलिस फोर्स लगाई गई थी वो पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उनकी संख्या तकरीबन 15,000 से ज्यादा बताई जा रही थी। ऐसे में जब पूरा एक जत्था पुलिस का बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और 1 किलोमीटर तक दौड़ते हुए विवादित स्थल पर पहुंचता है, जहां पे उस मकबरा पर चढ़कर वहां पे तोड़फोड़ किया जाता है, उसके बाद वहां पे भगवा झंडा फहराया जाता है। तो यहाँ तो पहली प्राथमिकता है कि जो समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अब यहाँ जो पुलिस के अधिकारी हैं वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इस हालात को काबू में किया जाए। हालांकि हमने बातचीत की कोशिश भी किया, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में आधिकारिक तौर पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पे हालात है बेहद तनावपूर्ण है और शायद यही वजह थी, पुलिस से पहले भाग चुकी थी, लेकिन इसमें शुरुआती तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें जिम्मेदार अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। शायद यही वजह है कि आज दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं और जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो फिलहाल एक तरफ जहां हिंदू संगठन के हजारों की संख्या में लोग लगातार इस मामले का विरोध कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ठाकुर जी का मंदिर बताकर वहां पूजा अर्चना करने की जिद पे अड़े थे और भगवा झंडा फहराकर वहां पे पूजा अर्चना भी की, लेकिन इस दौरान तोड़फोड़ की भी तस्वीरें आई है। वहीं दूसरा पक्ष जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसको बता रहा है कि करीब 5 साल से ये पुराना मकबरा है, अकबर बादशाह के जमाने का मकबरा है, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने का बात कर रहा है। हालांकि उसके दावों को हिंदू पक्ष की ओर सिरे से खारिज कर रहा है। उसका अपनी खुद की एक तर्क है कि जो इस राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ किया गया है, जबकि जो 41-45 का मूल अभिलेख होता है, राजस्व का पुराना अभिलेख होता है, उसमें कहीं ना कहीं ठाकुर जी के नाम से दर्ज है। तो अब इस मामले को लेकर पुलिस कोर्ट से हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है कि इस मामले में वो पुरातत्व विभाग को पत्र लिखेंगे और इसका सर्वे कराएंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ हिंदू समाज के लोग हजारों की संख्या में पुलिस का बैरियर तोड़ते हुए एक लामबंद काफिले के साथ बढ़ते हैं और अचानक ही उस विवादित मकबरा पे चढ़ जाते हैं, वहां पर जमकर तोड़ पीट चारों तरफ के मैं अपने सहयोगियों के दिखाऊंगे जो तस्वीरें, यहाँ चारों तरफ मुस्लिम आबादी है। यहाँ पे तकरीबन 20,000 से ज्यादा की आबादी वाला बाहुल इलाका सकता है। गनीमत रही कि यहाँ पे जो पीएसी के जवान ने उन्होंने मौके पर इस मोर्चे को संभाला है, नहीं अगर दोनों पक्ष सीधे सीधे आमने सामने आ जाते तो तनाव। हालांकि दूसरी पक्ष से मैं दिखाना चाहूंगा कि देखो हिंदूवादी संगठन के लोग भी आ गए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो देखा है कि दूसरी पक्ष से वो हिंदूवादी संगठन के लोग आ गए हैं और हालात ऐसा है कि प्रशासन इस पक्ष को समझाए या दूसरे पक्ष को समझाए, तो स्थितियां यहाँ पे बेहद